की तलाश जारी की। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर ने गहलोत सरकार पर करारा प्रहार किया। हमारे संवाददाता राजीव तिवारी से खास बातचीत में अलका ने राजस्थान को क्राइम स्टेट करार दिया और उपचुनाव में तीनों सीटों पर बीजेपी के शानदार प्रदर्शन का दावा किया। मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर जी। मैम, देखा जाए तो 3 सीटों पे उपचुनाव है। बीजेपी करे तीनों सीट हम जीत रहे हैं, कांग्रेस पार्टी करे हम जीत रहे हैं, और यह आरोप प्रत्यारोप जो चल रहा है, आपको क्या लग रहा है इसमें? देखिए, राजस्थान की जो स्थिति है, राजस्थान जो क्राइम स्टेट बन गया है, जो शांत प्रदेश माना जाता था, जनता से किए हुए वादों में से ये 98% वादे पूरे नहीं कर पाए हैं। तो निश्चित रूप से तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और अच्छे बहुमत से जीतेगी। लेकिन मैम, वहीं देखा जाए तो सहारा सीट से एक बीजेपी के नेता जो पहले बीजेपी में थे, फिर निर्दल चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने नामांकन किया, अब नामांकन वापस ले लिए, तो एक बगावती सूर सामने आ रही है जिसको कांग्रेस पार्टी मुद्दा बना रही है। देखिए, ये प्रक्रिया का हिस्सा होता है। टिकट 10 जने मांगते हैं, एक को मिलता है, कुछ नाराजगी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो अनुशासित कार्यकर्ता है वो आखिर में पार्टी के साथ आ जाता है। तो थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन मिल बैठ कर हम सब ने तय किया और आज वो भारतीय जनता पार्टी को पुरजोर तरीके से जिताने में सहयोग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। और बात प्रदेश की सियासत की। उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे लादूलाल पीतलिया को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीतलिया पर नामांकन वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया है। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव का जो मामला चला, निर्दलीय उम्मीदवार लादूलाल पीतलिया का जिस तरह से नामांकन वापस हुआ, जो जोर जबरदस्ती हुई, जो धमकी दी गई, डराया गया, और उसके बाद नाम वापस लेने के बाद उनके बेटे का ये कहना कि हमारे बेंगलोर के बिजनेस सेंटर आज तक नहीं खुले हैं, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। फिर लादूलाल पीतलिया का ये कहना कि मेरे परिवार को बचाने के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए मैंने नाम वापस लिया, कि मैंने मेरे परिवार को बचाने के लिए मैं क्या मेरा गला कटवा लूं क्या, और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी कोशिश कर रही कि उनको डरा धमका कर प्रेस के सामने लेकर आए और वो प्रेस में सामने आकर ये कहे कि मेरा ऐसा, मैंने कोई वीडियो वायरल नहीं किया। तो वीडियो में तो वो दिख रहे हैं, ऑडियो में उनकी आ गई, उन्होंने पत्र लिख दिया मुख्यमंत्री जी को। अब जो भी सारा मामला सामने आया उसमें अब बीजेपी इस काम में लगी हुई है पिछले 3-4 दिन से कि कैसे भी लादूलाल पीतलिया पे पूरा दबाव बनाकर प्रेस के सामने लाकर ये कहलवाया जाए कि ये सारा मामला जो हुआ है मैंने दबाव में नहीं किया, मैंने मेरे मन से किया है। बीजेपी अखबार में प्रलोभन देती है, कहती है उन्हें इनाम दिया जाएगा नाम वापस लेने का, उनको पद दिया जाएगा। मैं आज कह रहा हूं, बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो इनके प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, इनकी अंतरात्मा मर चुकी है। केंद्र की सरकार जिस तरह से एजेंसियों के दम पर, और वहां पर तो ये हो रहा है, बेंगलोर में तो कह रहे हैं कि प्राइवेट लोग उनको उनके प्रतिष्ठान नहीं खोलने दे रहे। मुझे दुख इस बात का, इलेक्शन कमीशन कहां पर है? एक प्रत्याशी जिसका नामांकन वापस हो जाता है, उसके बच्चों के, उसके खुद के बयान इस तरह के आ जाते हैं, नामांकन वापस हो जाता है। इलेक्शन कमीशन के पास पूरी पावर्स हैं, उनको बुलाकर बयान ले, और इस तरह की घटना सत्य होती है तो फिर इलेक्शन कमीशन के लिए चुनौती होगी कि इस देश में अब चुनाव लड़ने के लिए भी आदमी, इलेक्शन कमीशन उसकी सुरक्षा की पहले जिम्मेदारी ले, तब लड़ पाएगा। सहाड़ा विधानसभा